क्या आपको पता है हमारे पास एक ऐसा संसाधन है, वो भी मुफ्त में, लेकिन बहुत सारे लोग इसका उपयोग ही नहीं करते हैं। उपयोग तो करना छोड़ दो, उनको इसके बारे में पता तक नहीं है। इसमें क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन की असीम क्षमताएं हैं, जो व्यक्तियों को उनके विचारों को परिवर्तनकारी तरीकों से हार्नेस करने का अनुमति देता है। ये आपके विचारों को, आपके भावनाओं को और आपके काम करने के तरीके को आकार देता है। यह आपकी सफलता और खुशी को, जो आप अंदर से फील करते हो, उसको निर्धारित करता है। लेकिन क्या आप वास्तव में इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर रहे हो? कई लोगों के लिए उत्तर नहीं है। हम संचालित रूप से काम करते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन और नेगेटिव पैटर्न्स को अपने जो भी कार्य कर रहे होते हैं और अपनी जो भी क्षमता है उसको बाधा डालने के लिए अनुमति देते हैं। बट इस अद्भुत क्षमता का उपयोग कर आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप नई संभावनाओं को अनलॉक कर सकते हो। व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को आप गति दे सकते हो। यह सभी के लिए उपलब्ध है, येट टू बी एक्सप्लोर्ड एंड डिस्कवर्ड। क्या आप जानना चाहोगे ये सबसे पावरफुल रिसोर्स क्या है? आज हम लोग इस वीडियो में इसी को खोजने की कोशिश करेंगे कि ये सबसे पावरफुल रिसोर्स क्या है और इसको कैसे डेवलप करते हुए अपने फेवर में काम कराने के लिए अग्रसर होते रहे। क्या आप तैयार हो? अगर यस, देन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंट्रो वीडियो। क्या आपको पता है यह जो हमारा माइंड पावर है, इसको किस लिए बहुत सारे लोग उपयोग नहीं करते हैं? बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये फ्रीली अवेलेबल है। हम लोग उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जिसको कि हम पैसे या पैसे की तुलना में खरीद सकें या उसको पैसे से हम लोग रिप्लेस कर सकें। और जो भी चीज़ें हमारे जीवन में फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि हमारा माइंड, रिसोर्सेस, इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, जो कि हमें एट द टाइम ऑफ बर्थ फ्रीली मिला हुआ है, लेकिन हम लोग उसकी कदर नहीं करते हैं बिकॉज वी हैव रिसीव दैट वन फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग एनी मनी। सो अपने आप को आप फॉर्चुनेट माने कि आपने इस वीडियो को प्ले किया और आपको इसके बारे में जानकारी हुई। सो अगर आप अपने मस्तिष्क के पावर को यूज करना चाहते हो तो इन 7 स्टेप्स को जरूर फॉलो करें और अपने इस सुपर पावर को अपने लिए उपयोग करना शुरू करें। पहला, अपने में ही इस तरीके का मानसिकता को डेवलप करें जो कि आपको अवेयर रखता हो, आपको माइंडफुल रखता हो। हम न जाने कितनी बार कंस्टेंटली हमारे सबकॉन्शियस के माइंड के साथ कंटिन्यूअसली कन्वर्सेशन करते रहते हैं, जाने अनजाने में ही सही। अगर आपने इसको ऑब्जर्व नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करते हुए अपने आप में ही जो भी बातें चल रही हैं उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बहुत बार हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ नेगेटिव बातें ही ज़्यादा करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को करना शुरू करते हैं, तो जब भी हम किसी भी चैलेंजेस का फेस करते हैं, किसी भी नई चुनौतियों को सामना करते हैं और हमें लगता है कि ये हम नहीं कर पाएंगे, तब हम हमारे माइंड के अंदर ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स राइज करते हैं और वही नेगेटिव थॉट्स आपको लीड करवाती है आपके अल्टीमेट एंड रिजल्ट की तरफ। अगर आप उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को अवेयर रहते हुए पॉजिटिव में कन्वर्ट करना शुरू करोगे, देन अल्टीमेटली आप सक्सेस की तरफ ही लीड करने लगोगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, अपने माइंड पावर को यूज करने का। जब भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करो, ऐसे बात करो कि आप जो भी काम करने वाले हो या कर रहे हो उसको आप सक्सेसफुली करने में सफल हो पा रहे हो। ना इसको कैसे करें? बहुत बार हमारे अंदर ही ये शंका होती है कि कैसे इसको प्रैक्टिस करें। इसको प्रैक्टिस करने के लिए सिंपली आप एक मेडिटेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो। अपने में ही आप शांत माहौल पर रहें और 5 से 10 मिनट के लिए अपने आंखों को बंद करते हुए अपने आप में ही कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। आंखें बंद इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अगर आप खुले रहोगे तो आपके सामने जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्टिविटी है, उन सारी चीज़ों पर आपकी ध्यान जाएगी और अल्टीमेटली आप जो भी अपने ऊपर जो फोकस करना चाह रहे हो उसको नहीं कर पाओगे। तो आंख बंद करते हुए अपने अंदर ही ये झांकने की कोशिश करें कि आप अपने माइंड के साथ क्या बात कर रहे हो और किस तरीके का कन्वर्सेशन कर रहे हो, और अपने आप में ही ये निर्धारित करें कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर फॉर्म कर रहे हो तो उसको आप कैसे पॉजिटिवली कन्वर्ट करने में सफल हो पा रहे हो। यह प्रैक्टिस अपने अंदर ही आपको एक सेल्फ जागरूकता और अपने आप में ही कंसर्न, अपने सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है उसके ऊपर आप अपने आप को अलर्ट रखने में सफल हो पाओगे और अपने माइंड के साथ जो भी कन्वर्सेशन चल रहा है उसको भी आप ऑब्जर्व करते हुए मॉनिटर कर पाओगे। देन नेक्स्ट स्टेप है, अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, चैलेंजिंग थॉट्स हैं, लिमिटिंग थॉट्स हैं, उसको आप चैलेंज करना शुरू करें। ना जब भी हम लोग किसी भी तरीके के चैलेंजेस का फेस करते हैं, किसी भी तरीके के हर्डल को हम लोग फेस करते हैं, तो हम लोग तुरंत अपने आप में ही हार मान लेते हैं। ना आप किस लिए हार मानते हो उसको जानने की कोशिश करें पहले, कि
कैसे आप अपने माइंड के अंदर थॉट फॉर्म कर रहे हो, क्या वो थॉट आपको सपोर्ट कर रही है आपके चैलेंजेस को रेक्टिफाई करने के लिए, अपने चैलेंजेस को सोल्व करने के लिए, या अपने चैलेंजेस को ही सरेंडर करते हुए अपने ऊपर हावी होने के लिए वो मजबूर कर रही है। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए उसको शिफ्ट करने की कोशिश करें और उन सारी थॉट्स को चैलेंज करना शुरू करें कि आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आई एम द ड्राइवर ऑफ माई लाइफ, सो मैं ही डिसाइड करूंगा कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए सही है। आप जो भी मुझे बोल रहे हो, आई वॉन्ट लेट कंट्रोल माई सेल्फ। और उन्हीं चैलेंजिंग थॉट्स को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हुए उनको मिनिमाइज करने में सफल हो सकते हो। नाउ इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप जिस भी चैलेंजिंग थॉट्स को अपने माइंड के अंदर डेवलप कर रहे हो, या जो भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड के अंदर आप सोच रहे हो, उनको एक पेपर में लिखने की कोशिश करें और ये सोचने की कोशिश करें, ये समझने की कोशिश करें कि वो थॉट किस लिए आपके माइंड के अंदर आ रहा है। जब आप उन सारी चीज़ों को लिखोगे और ये जानने की कोशिश करोगे कि जो भी थॉट आ रही है, क्या उसमें कोई लॉजिकल एविडेंस है कि किस लिए आप उस तरीके के नेगेटिव थॉट एराइज कर रहे हो, क्या आप में कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि जो आप कर रहे थे और आपने करते वक्त उन सारी चैलेंजेस को फेस किया और आप नहीं कर पाए। उन सारी चीज़ों को जब एनालाइज करोगे देन आप सही जगह पर रहोगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे उसको टैकल करना चाहिए। नाउ से एग्जांपल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में घबराते हो, अगर आप अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जब भी आप किसी भी छोटे से क्राउड को या बड़े क्राउड को एड्रेस कर रहे हो, तो उनको लिखने की कोशिश करें कि आपको कैसा फील होता है, इसलिए आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो और उसको समाधान करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जब आप उसका सोल्यूशन निकालोगे देन जस्ट यू नीड टू वर्क ऑन दैट सोल्यूशन, दैट्स इट। तभी आप अपने जो भी चैलेंजिंग थॉट्स हैं उनको मिनिमाइज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट इज सेट ए क्लियर डिफाइनाइड गोल। मैं समझता हूँ कि विदाउट गोल लाइफ इज नथिंग। और मैं ये भी समझता हूँ कि बहुत सारे लोग, और चाइल्डहुड में मैं जो भी गोल रखता था या समझता था वही सफिशिएंट है, बट गोल रखना ही सफिशिएंट नहीं है। उस गोल को आप कैसे सेट कर रहे हो, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, कितना डीप जा करके उस गोल को आपने सेट किया, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि गोल रखना ही सफिशिएंट नहीं होता, हर किसी के पास गोल रहता है। कोई भी व्यक्ति को आप उठा करके पूछ लो और उनसे पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो, ही विल से समथिंग लाइक ही वांटेड टू बिकम सक्सेसफुल, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी हो। लेकिन क्या उसके पास प्रॉपर प्लान है उस गोल को अचीव करने के लिए? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो शायद आपके पास ये आंसर हो कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूं, लेकिन आपके पास कोई सटीक नंबर ना हो। तो उस सटीक नंबर को डिफाइन करने की कोशिश करें कि 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितना पैसा आप इनकम करना चाहते हो। जस्ट राइट इट डाउन, देन स्पेसिफिक नंबर। जब आपके पास वो स्पेसिफिक गोल रहेगा देन ओनली यू विल बी एबल टू क्राफ्ट ए डिटेल प्लान कि उस गोल को आप कैसे अचीव करने वाले हो। क्या आपको जॉब करते हुए उस गोल को अचीव कर सकोगे, या आपको जॉब से हटकर कुछ अपने लिए रिकरिंग इनकम को भी डेवलप करने के लिए काम करना पड़ेगा, बिजनेस करनी पड़ेगी और अपने इनकम को इंक्रीज करते हुए उस अल्टीमेट गोल को, फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा। दैट विल गिव यू एन क्लियर पिक्चर कि कैसे आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने वाले हो। देन नेक्स्ट, हमेशा अपने आप को फोकस रखें कि कंटिन्यूसली आप सीख रहे हो और अपने ग्रोथ के ऊपर हमेशा फोकस करें। ये माइंड जो है ना, ये लाइक कैन इलास्टिक, जब जितना आप खींचोगे उतना ही ये खींचता जाएगा, और जितना आप इसको आसानी के साथ कंफर्टेबल बनाते जाओगे वो उतना ही कंफर्टेबल होके बैठा रहेगा। आप मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी टीवी शो देखने में पसंद करते हो, वो आसान है इसीलिए हर कोई व्यक्ति उसे पसंद करता है। उसमें कोई मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, टीवी को ऑन करके उसके सामने बैठ के देखते रहना या फिर दिन भर रील देखते हुए, शॉर्ट्स देखते हुए अपने टाइम को व्यतीत करना, बिकॉज दैट इज ईजी एंड माइंड लव्स ईजी थिंग्स। जहाँ पर भी काम करना हो, जहाँ पर भी मेहनत करनी हो, माइंड उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन उसी माइंड को अगर आप कंट्रोल करना जान गए और आप ये समझ गए कि जो भी चीज़ें आपको मदद कर रही है अपने गोल को अचीव करने के लिए, देन आप उस माइंड को उपयोग कर सकते हो। जो भी व्यक्ति इन बातों को जानता है वो अपने माइंड को कैसे उपयोग करना है उसे भली भांति जानते हुए इसको उपयोग में लगाता है, ना कि सिंपली वो आइडियली बैठे हुए अपने में ही कंफर्ट जोन में बैठा रहे। और कंटिन्यूअस लर्निंग अपने नॉलेज बेस को एक्सपेंड करता है। जितनी नॉलेज आपके पास होती है उतनी क्लियरिटी आप डेवलप करोगे, और जितनी क्लियरिटी होगी उतने जल्दी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो पाओगे। मैं इसको इस तरीके से समझता हूँ, जब आपके पास किसी भी चीज़ को करने के लिए नॉलेज रहती है, वो नॉलेज आपको क्लियरिटी प्रोवाइड करती है, क्लियरिटी आपको क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और अल्टीमेटली आप अपने एंड गोल को अचीव करने में सफल हो पाते हो। सो इसको डेवलप करने के लिए किताबें पढ़ें, अच्छी वीडियोस देखें यूट्यूब पर, ना कि रील्स एंड शॉर्ट्स देखते हुए अपने टाइम को व्यतीत करें, और अपने में ही कुछ ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करें कि आप रोज़ का 1 पेज तो ज़रूर पढ़ोगे। 1 पेज करते हुए अगर आप पढ़ोगे तो 2-3 महीने में तो आप किताबें ख़त्म करोगे, देन अल्टीमेटली 1 साल में 2-3 बुक तो आप कंप्लीट कर ही पाओगे। दिस इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन।
सो अपने में ही डिसिप्लिन रखें, अपने आप को हमेशा फोकस रखें कि आप नई चीज़ों को सीखते हुए अपने में ही ग्रोथ को डेवलप कर रहे हो। देन नेक्स्ट, ये अगेन सुपर पावर है अपने अंदर कैसे आप पॉजिटिविटी को मेंटेन रख रहे हो। क्योंकि ये बहुत आसान है कि हम लोग जब भी चैलेंजेस का सामना करते हैं, किसी भी मुसीबतों का सामना करते हैं, अपने आप को ही उस मुसीबत के सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन उस समय पर दृढ़ बनते हुए कैसे आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिविटी को डेवलप कर रहे हो, वही आपके एक्शंस को डिफाइन करता है। योर माइंडसेट सिग्निफिकेंटली डिफाइंस योर फीलिंग्स, योर एक्शंस, योर इमोशंस, और वही अल्टीमेटली आपको लीड करती है। यू आर नॉट लीडिंग योर सेल्फ, दीज आर द फीलिंग्स विच आर लीडिंग योर सेल्फ। जब भी आप उदास रहते हो तो क्या आप मोटिवेटेड रखते हो कहीं पर भी जाकर के अपने में ही अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए? पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा अपने आप को अग्रसर कराता है, कैन टू डू एटीट्यूड को डेवलप कराता है, और अपने आप में इतनी ऊर्जा भर देता है कि आप किसी भी काम को बीच में ही छोड़ते हुए भागते नहीं हो, आप उसको पूरा करते हुए उसको सफलता के साथ करने में अग्रसर होते हो। ना इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपने अंदर ही पॉजिटिविटी का थॉट फॉर्म करें, पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव चीज़ें आप अपने सराउंडिंग्स में अनुभव करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, पॉजिटिव बुक पढ़ें, जो भी चीज़ें आपके माइंड को पॉजिटिव रखने में मदद करें उसी तरीके के काम को करें, और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको मिनिमाइज करते हुए आगे बढ़ते चलें। देन नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मानता हूँ कि ये तो आप बहुत करते हो, दैट इज रेस्ट एंड रिचार्ज योरसेल्फ। लेकिन इतना रेस्ट भी नहीं करना चाहिए कि आप दिन भर रेस्ट ही कर रहे हो। 8 आवर सफिशिएंट है रेस्ट के लिए, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए। इसीलिए हमेशा ये फोकस रखें कि मिनिमम आप 8 घंटा अपने को रेस्ट कर रहे हो। वो रेस्ट आपको मोटिवेट करती है क्रिएटिविटी की तरफ। जब आप अपने अंदर रेस्टलेस फील करोगे, अपने अंदर आप पैनिक सा फील करोगे, देन आप कभी भी क्रिएटिव पर्सन नहीं बन सकते। रेस्ट आपको रिचार्ज करने में मदद करता है, अपने अंदर ऊर्जा दोबारा से भर देता है। जिस तरीके से हम हमारे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी को हमेशा रिचार्ज रखते हुए फुल करने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर भी उन्हीं ऊर्जा को दोबारा से खड़े करने के लिए अपने आप को रेस्ट करते हुए अपने आप को रिचार्ज रखने की कोशिश करें विद द पॉजिटिव एंड गुड सपोर्टिव थॉट्स। देन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको फॉलो ही नहीं करते हैं, दैट इज प्रैक्टिस मेंटल एक्सरसाइज। ना हम लोग अपने फिजिकल एक्सरसाइज के लिए तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जितने भी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे मेंटल एक्सरसाइज के लिए हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। अब मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए यू मस्ट नीड टू नो दैट कैसे आप अपने माइंड के अंदर पॉजिटिव, क्रिएटिव, सपोर्टिव थॉट को डेवलप कर रहे हो। ना मेंटल एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी ब्रेन गेम खेल सकते हो, और कहीं पर भी कभी भी मौका मिले अपने माइंड का यूज कराने के लिए फोकस रखें कि आपको अपने माइंड को आइडियली ना रखें। हम लोग आइडियली अपने माइंड को रखने में पसंद करते हैं क्योंकि वो कंफर्ट जोन है। अगर आप अपने माइंड को निरंतरता के साथ किसी ना किसी कार्य में फोकस कराते हुए उसमें ही बिजी रखोगे, देन ऑटोमेटिकली आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने रेसिलेंस पावर को डेवलप करने में सफल हो पाओगे। सो दीज आर द सिंपल वेज तो विच आप अपने सुपर नेचुरल पावर को टैप करते हुए उसका उपयोग कर सकते हो। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इस पावर का बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग उपयोग ही नहीं करते हैं, और ये पावर सुपर नेचुरल पावर है, ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। सो आज से ही अपने माइंड पावर का यूज करना शुरू करें और अपने आप में उस जादू को ढूंढ के अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप इसी तरीके से अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निकालना चाहते हो, तो जरूर हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़ें बाय ज्वाइनिंग द सक्सेस फाउंडेशन प्रोग्राम। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के फॉलो करें, पढ़ें डिटेल्स और अपनी यात्रा की शुरुआत आज से ही करें। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी आपने इस चैनल को डिस्कवर किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के वीडियो रिलीज आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।